टीचर्स डे तो 5 सितंबर को है, फिर नवीन को आप आज गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे बुला रहे हैं? आज गुरु पूर्णिमा नहीं है। गुरु पूर्णिमा की आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हम नवीन को गुरु पूर्णिमा पे बुला रहे हैं। और टीचर्स डे कब आता है? 5 सितंबर को। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो टीचर और गुरु तो एक ही हुए ना। टीचर और गुरु एक। टीचर को हिंदी में कहते हैं शिक्षक। टीचर शिक्षक किसी विषय विशेष में सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, किसी कालखंड तक हमारे साथ है, तो किसी सब्जेक्ट विशेष के लिए किसी टाइम पीरियड तक हमारे साथ है और उनका हम पेमेंट करते हैं। गुरु को भी तो पेमेंट करते हैं। गुरु के यहाँ फीस स्ट्रक्चर नहीं होता है। टीचर के पास हम जाते हैं, उसके पहले फीस स्ट्रक्चर होता है। गुरु के यहाँ फीस स्ट्रक्चर नहीं होता है। और गुरु क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। संस्कृत का शब्द है गु, इसका अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ है प्रकाश। ये 500 या 1000 वाट के हाइड्रोजन के बल्ब के प्रकाश का नहीं, फिर ज्ञान ज्ञान का ज्ञान के प्रकाश। प्रकाश। तो जो अंधकार रूपी जीवन को ज्ञान का प्रकाश दे उसे हम क्या कहते हैं? गुरु। गुरु कहते हैं। ये तो आप मानेंगे ना कि गुरुकुल में राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते थे और आजकल के स्कूलों में तो हर ग्रेड के बच्चे पढ़ते। अच्छा, राजा महाराजा के बच्चे हैं। भगवान राम के मित्र का क्या नाम था? निषाद राज। निषाद राज। और कृष्ण जी के मित्र का नाम? सुदामा। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र भगवान राम। और वनवासी, जिसे हम आज के दिन क्या बोलेंगे, ट्रेबल्स, तो उनके पुत्र निषाद राज एक ही गुरुकुल में थे। और भगवान कृष्ण नंद बाबा के पुत्र और सुदामा जी एक ही गुरुकुल में थे। तो हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर नहीं होता था, सभी एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ सकते थे। और आज स्कूल में जो आप बता रहे हैं ना, स्कूल में तो देखिए हर स्कूल का एक फी स्ट्रक्चर है, उस फी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। गरीब का बच्चा हेरिटेज में पढ़ सकता है क्या? डीपीएस में तो पढ़ ही लेगा ना। हाँ। नहीं पढ़ सकता है। तो ये सोचिए कि हमारे यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर था गुरुकुल में कि सब साथ में पढ़ सकते थे। तो इसलिए गुरुकुल, गुरु और शिक्षक और स्कूल में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। फीस स्ट्रक्चर ही नहीं था। आपके कहने का है कि फीस स्ट्रक्चर ही नहीं होता था, तो बिना फीस स्ट्रक्चर के कोई पढ़ाएगा क्यों? लाभ क्या होता है? चलिए, ये तो देखिए सनातन संस्कृति का सबसे अद्भुत विषय है। कोई देने वाला है ना, तो ये क्यों दे रहा है? उसका समाज के प्रति दायित्व, वो अपना दायित्व बोध समझ के दे रहा है। हमारे यहाँ ऋषि महर्षि परंपरा थी, तो जो ऋषि और महर्षि थे ना, वो पूरा जीवन ध्यान साधना में लगे, ज्ञान की खोज में लगे, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और उस ज्ञान के बदले में उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो समाज को देने के लिए कर रहे हैं। वैसे जो गुरु है उनका दायित्व है समाज को ज्ञान देना, माने सिखाना और तैयार करना अच्छे शिष्य। उसके लिए अर्थ, तो फिर उनका घर और गुरुकुल चलेगा कैसे? कैसे चलाते थे? देखिए अपने यहाँ बड़ा ही अद्भुत विषय है। जो वैद्य है उनका काम है चिकित्सा करना, तो उस चिकित्सा के लिए कोई फी पेमेंट नहीं है। आज तो डॉक्टर आते हैं ना, हमको पता है कि भाई इनको बुला रहे हैं तो भाई 2000 5000 हाँ देना हाँ होगा। हाँ। तो ऐसा कोई फी स्ट्रक्चर नहीं, न वैद्य के, न गुरु के, न ऋषि महर्षियों जो ज्ञान अर्जन किया। हमारे यहाँ एक था दायित्व बोध है, परंपरा है, तो वो पढ़ा रहे हैं। और उनका कैसे चले, ये कुछ राजा दान देते थे, दक्षिणा देते थे। कुछ जो आज के भाषा में बोले एक्स स्टूडेंट, इसको आप रिलेट कर सकेंगे। तो जो एक्स स्टूडेंट होते थे ना, वो आकर के समर्पण करते थे। समर्पण मतलब कि गुरुजी के चलते मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व बना और मेरा दायित्व है कि आकर के गुरुजी के पास समर्पण किया जाए। तो ये एक भाव था। फी स्ट्रक्चर के चलते हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये भी एक इमेजिनेशन कैसा हो सकता है, सोचिए दुनिया के लिए, कि ये भाव से आदमी आकर के फिर पेमेंट करके जा रहा है, मतलब दक्षिणा दे करके जा रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर नहीं है। निस्वार्थ निस्वार्थ, ज्ञान दे रहे हैं गुरु। निस्वार्थ समाज को तैयार कर। जब फीस ही नहीं लेते, कोई फीस स्ट्रक्चर ही नहीं था, तो क्वालिटी कैसा होगा? कैसे वो? हाँ, मैं समझ रहे हैं समझ ना? गया, आपकी भाषा में समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम बच्चों को भेजते हैं तो अपीयरेंस देखते हैं स्कूल का कैसा है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर है। और जितना बड़ा पैसा उतनी बड़ी। हम विश्व गुरु कब थे? जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे या हम स्कूल में पढ़ते थे? गुरुकुल गुरुकुल में में पढ़ते थे तो हम क्या थे? विश्व विश्व गुरु। गुरु। और पूरा विश्व पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आता था। कहाँ आता था? 2 4 नाम याद होंगे आपको भी। हाँ। तक्षशिला, नालंदा,
काशी, काशी, उज्जैन, उज्जैन। ये 4 तो आपको मुझे नहीं सबको पता है। लेकिन कुछ दिन पहले मैं अजंता एलोरा गुफा देखने गया था, लेकिन उस बीच एक अच्छा विषय देखने मिला कि वहां भी गुरुकुल चलते थे और 5-10 हजार विद्यार्थी साथ में पढ़ सके इसकी व्यवस्था थी। पूरे विश्व के लोग वाह, आते थे। तो विश्व के लोग कहाँ आएंगे? जहाँ एजुकेशन सिस्टम टॉप होगा वहां टॉप होगा। वहीं आएंगे ना। तो जब पूरा विश्व पढ़ने आता था हमारे यहाँ, तो हम क्या थे? विश्व गुरु। देखिए, विमान बनाने की तकनीक, विमान शब्द इसीलिए कि हमने विमान बनाने की तकनीक, उसके बाद विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब कहाँ से है? इसका मतलब हम पहले उपयोग करते थे। विश्व को शून्य तो हमने दिया है, तो सभी जानते हैं। लेकिन भूगोल, खगोल, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसके साथ साथ ज्यामिति, क्या हो गया? ज्योमेट्री। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पूरा एजुकेशन सिस्टम था, बट एक बेस था। हमारे यहाँ गुरुकुल का उद्देश्य कभी भी न गुरु के लिए धन कमाना रहा, न आने वाले विद्यार्थी के लिए धन कमाना था। शिष्य भी धन कमाना सीखने के लिए नहीं आते थे। धन के लिए तो लोहार का बेटा लोहार, सोनार का बेटा सोनार, कुम्हार का बेटा कुम्हार। कमाने के लिए तो आपके जन्म से मिनिमम एक रोजगार तो हो गया। उसके बाद आप अपने ज्ञान के दम पर कितना कमा सकते हैं, लेकिन कमाना आपका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य होता था देश, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना, प्रकृति के लिए अच्छा करना, और नैतिकता के आधार पर हमारा जीवन मूल्य हो। पूरी पढ़ाई करा रहे इस उद्देश्य के साथ में कहाँ होती थी? गुरुकुल। और आज हमारे साथ स्कूल में क्या है? हम स्कूल बच्चों को किस लिए भेजते हैं? बड़े होके पैसा कमाए। पैसा कमाएंगे। तो पूरा का पूरा यू टर्न हो गया। अब आपको समझ में आया गुरुकुल और स्कूल में डिफरेंस में क्या है? जो डिफरेंस क्या आपने है? स्टार्ट किया था कि गुरु और टीचर में क्या नवीन को डिफरेंस है? मैंने बुलाया है, और गुरु टीचर एक ही होते हैं। तो ये है हमारे गुरु। ये सब तो ठीक है, लेकिन चलता कैसे था उनका? देखिए, राजा महाराजा, वाओ, मतलब ये तो बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, बियॉन्ड माय थॉट। आपने जो भी मेरे को बताया है, मतलब मैं तो ये सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन मेरा तो और इंटरेस्ट बढ़ गया। अब आप मुझे अच्छे से बताइए कि गुरु पूर्णिमा होता क्या है? देखिए गुरु पूर्णिमा हम माने बोलते तो गुरु के पास जा करके समर्पण होता था। और हम गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाते हैं वेद व्यास जी को समर्पित करके। वेद व्यास जी के बाद से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने लगे। गुरु के पास पहले भी लोग जाके समर्पण करते थे, लेकिन उसके लिए एक अच्छा दिन भी निश्चित किया जाए, वर्ष भर जाते हैं। तो इसलिए वेद व्यास जी के जन्मदिन को मानते गुरु पूर्णिमा के रूप सब। में। और वेद व्यास जी कौन? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास कोई नाम नहीं है, एक संज्ञा है। अभी तक कुल 28 वेद व्यास हो चुके हैं। किसी समय में सूर्य थे, किसी समय में बृहस्पति थे, किसी समय में शुक्राचार्य थे। और जो वेदों का विभाजन करे, संकलन करे, उन्हें हम वेद व्यास कहते हैं। और अभी जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के बारे में हम बात करें ना, ये वही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है जिनके श्रीमुख से सुन करके महाभारत की रचना किसने की थी? लेखन कार्य भगवान गणेश गणेश ने। ने। इन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित कर हमारे लिए सुलभ बनाया। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की और ब्रह्मसूत्र के भी रचयिता थे। यहाँ तक तो ठीक। अब एक बाउंसर आ रहा है। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, और दासी से विदुर। वेद व्यास जी के नियोग पद्धति से उन्होंने जन्म लिया। अभी इजराइल लेजर टेक्निक से मार रहा है। महाभारत रामायण के जमाने में तो ये सब थे। विमान हमने कितने उड़ाए। तो ये सोचिए हम कितने एडवांस थे कि बच्चे पैदा करने के लिए भी हमारे पास एक नियोग पद्धति थी, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे। तो एडवांसमेंट की बात आप कर रहे थे, वो यहाँ है। कहाँ पे पढ़ करके हुए थे? गुरुकुल में, जो गुरुओं का ज्ञान था ना। तो इसीलिए मैंने नवीन को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आने के लिए कहा है कि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स वहाँ पे बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, और हम अपने सनातन संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। बोलिए सनातन संस्कृति की जय। 17 मिनट है, इसको काट छाट के क्या बना